क्योंकि बार बार इस चीज को बताने से कोई मतलब नहीं। हर आदमी मोबाइल से, फेसबुक से जुड़ा हुआ है कि किस वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए। मैं इस मंच के माध्यम से उस सरकार को यह आगाह करना चाहता हूँ कि ये कमांड एरिया का ये एक चेतावनी स्वरूप ये आगाह किया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट की पालना नहीं की गई, अगर हाई कोर्ट की पालना नहीं की गई तो ये तो कमांड एरिया अभी बेहतर दिखा रहा है। बाद में ये कमांड एरिया जग चुका है तो आप ये मत सोचना कमांड एरिया सोया हुआ है। मैं ये वादा करता हूँ हमारे यहाँ के पंच पटेल युवा साथी इतनी दम रखते हैं, एक एक के साथ में 100 व्यक्ति ला सकते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ करके जब कमांड एरिया एक न्याय प्रिय, संगत प्रिय उस हिसाब से चल रहा है कि सरकार की जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी पालना करें और हम न्याय के साथ में हैं। न्याय से हम अलग नहीं जाएंगे और न्याय के साथ ही चलेंगे, क्योंकि हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते। ये कमांड एरिया का ये है शुरू से ही। अगर और जनों की तरह से कमांड एरिया कानून को हाथ में लेगा तो ये मान लो कि प्रलय हो जाएगी। तो ये मंच से मैं आगाह करता हूं सरकार को, ये सरकार इस कमांड एरिया को कमजोर न समझे और ये युवा साथी पंच पटेल कमांड एरिया की आगाज आज 20 साल से कमांड एरिया ट्राई कर रहा है। जमीन बंजर हो चुकी है, पशु पक्षी प्यासे मर रहे हैं और हम 20 साल से पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही कि इस पानी के लिए कमांड एरिया कितना तड़प रहा है, तो इसके लिए पानी खोला जाए। और जो भी एक हाई कोर्ट के आदेश के, हम तो एक हाई कोर्ट के आदेश की पालना के करवाने के लिए सरकार से कह रहे हैं भाई हाई कोर्ट की पालना की जाए। और हाई कोर्ट, ये सरकार जब कोर्ट की पालना नहीं कर रही, एक न्याय को न्याय नहीं समझ रही, तो फिर ये कानून को हाथ में लेना और ये न्याय संगत नहीं है। कानून वहां हाथ में लेंगे तो फिर सरकार का रही कह जाएगा। जिस प्रकार से और लोग इस कानून को हाथ में लेके चल रहे हैं, अपनी जेब में लेके चल रहे हैं, हमारा कमांड एरिया ऐसा कभी नहीं करता। हमारा कमांड एरिया शांतिपूर्ण ढंग से अपने पानी की गुहार लगा रहा है, जो 20 साल से ट्राई कर रहा है। तो मैं सरकार से ये मंच के माध्यम से प्रशासन से ये आगाह करता हूं कि ये सभा चारों तरफ आप देख लीजिए, पेड़ों के नीचे, चाय की दुकानों पे, पब्लिक इस चलती धूप में और इस गर्म धूप में भी इतने लोग बैठे हुए हैं, माँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं। इसलिए हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, कमांड एरिया के लोग, इस सर्व समाज के लोग, कि हमारे इस हक को इस नहर में पानी छोड़ा जाए। और अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो आगामी रूपरेखा इस कमांड क्षेत्र के लोग ऐसी बनाएंगे, शांत के आपको देखने और व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मजबूर हो जाएगी सरकार। इसलिए मैं करौली कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सवाई माधोपुर कलेक्टर साहब और सरकार के जो भजनलाल जी ऊपर बैठे हुए हैं, सभी सरकार से इस मंच की ओर से आह्वान करता हूं कि हमारे कमांड क्षेत्र के लोगों की इस मांग को पूर्ण करें और नहरों में पानी छोड़े, नहीं तो आगामी रूपरेखा क्या होगी वो सरकार को भी उठाना पड़ेगा। क्यों? जब हमारे नहरों में पानी गया नहीं आ रहा, हमारी जमीन गई, तो हम किसके लिए? और अब दूसरी आरसीपी की नहरें और आ रही है जो 40 मीटर चौड़ी, हमारे क्षेत्र की इतनी जमीन उसमें चली जाएगी। तो सरकार कान खोल के सुन ले कि अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा तो हम ईआरसीपी को नहीं बनने देंगे और कमांड क्षेत्र के लोग जहां भी ईआरसीपी आएगी उसमें आगे बैठ जाएंगे। क्योंकि अब तक तो कमांड क्षेत्र के लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि ये हमारी है। हमने हमारा कुछ नहीं बताया, हम तो एक प्यासे हैं, हम पानी मांग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं है, हम तो एक प्यासे हैं, सरकार का है, सरकार को देना चाहिए जो कि हमारा हक है। और हमारा हक, हमारे हक की लड़ाई हमारे ये युवा साथी पंच पटेलों ने आगाह किया है कि हम एक छोटी सी सभा करके महापंचायत में करके
एक ये छोटी सी सभा नहीं, ये बहुत बड़ी सभा है। आप देख लेना, आप इस कमांड एरिया को हल्के में मत लो। कमांड एरिया बहुत पहले से ट्राई कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से बार-बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि बाद में ऐसी रूपरेखा बनेगी या हमें रेल रोकनी पड़े या ERCP रोकनी पड़ेगी, फिर हमको आप मत कहना कि आपने कानून हाथ में ले लिया, क्योंकि कानून में आप ही हाथ में लगा रहे, आप कानून की पालना नहीं करवा रहे। जब ऐसा ही होता रहा है कि कानून की पालना ही नहीं हो रही, 3 बार आदेश हो गए, 1 तारीख हो गया, पहले भी हो गए, और जब सरकार उसकी पालना ही नहीं कर रहा है तो हम कानून के आधार पर क्यों चले? फिर हम कानून के आधार पर क्यों चले भाई? हम भी कानून को हाथ में लेके चलेंगे और हमारे हक के लिए चलेंगे। इसलिए मैं सरकार को एक चेतावनी देता हूँ, इस मंच से इस युवा साथियों को छेड़ो मतो, पंच पटेलों को छोड़ो मतो, माता बहनों को छोड़ो मतो, क्योंकि प्यासी है और प्यासा कुछ नहीं करता। ये ERCP की नहर को हम कभी नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सरपंच साहब ने आपको बहुत जुड़ा है, किसान नेता मतलब